हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी एंगल का, लाइन सेगमेंट का कुछ भी करना होगा, परपेंडिकुलर बनाना है, कुछ भी करना है, उसको हम लोग उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो क्लास है बेसिकली वो थोड़ा मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स भी कंप्लीट करने की कोशिश करूं, प्लस आपका सिमेट्री भी। पहले मैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे ही कर रहा हूं। उसका रीजन है कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इन तीनों में सबसे बड़ा टॉपिक थोड़ा सा है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमेशा उसके लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होंगे। किसी भी लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 पॉइंट्स होंगे। दिस इज लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? लाइन इज विदाउट एंड पॉइंट्स। हमें इसकी डिस्टेंस नहीं पता है। कोई भी लाइन की बात करें तो इस तरीके से चीज है। लाइन सेगमेंट में हमेशा ये डेफिनेट होगा कि 2 एंड पॉइंट हैं ही हैं। हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, बट इसको चाहे तो हम किसी भी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एक तरीके का। अब जैसे बात यहां पर आ रही है कि एंगल्स की बनाने की या परपेंडिकुलर बनाने की, उसकी बात आ रही है। हम लोग एंगल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए विजुलाइज करना। थोड़ा सा वीडियो में हल्का सा टफ हो सकता है, बट लेकिन प्रॉब्लमेटिक होगा, बट लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अपनी हेल्प खुद करनी है। थोड़ा समझना है, थोड़ा करना है, उसके बाद ही चीजें करनी है। आज हम जो करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले एंगल बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब पहले मैं परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करता हूं। आज आप लोगों को परपेंडिकुलर बनाना सिखाता हूं। किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन है, उसकी हाफ से ज्यादा आर्क लेते हैं। प्रोटेक्टर कंपास को लेके इसके तरीके से लिया और हाफ से ज्यादा लिया। यहां से इसका हाफ मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट यहां है, इससे ज्यादा लिया और हल्का सा कट इधर मारा, हल्का सा कट नीचे मारा, यहां पे रखा, हल्का सा कट यहां मारा, हल्का सा कट यहां मारा और दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करी। तो ये जो मिडिल, ये कहां से जाएगा? दोनों एंड पॉइंट से ही करना है काम। दोनों एंड पॉइंट से ही करना है। मैंने किया और कट लगाया। एक कट ऊपर यहां से लगाया, एक कट यहां नीचे लगाया, एक कट यहां से नीचे कट किया, कट जहां पे दोनों कट करेंगे, ज्वाइन करेंगे और ये कहां पे जाएगा? इसके मिड पॉइंट पे, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे ही जाएगा। ये बात याद रखनी है आप लोगों को, इस चीज को याद रखना है। ये क्या कहलाया? परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? एंगल 90 डिग्री। क्या बन गया? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर एंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद मैं आपसे कहता हूं मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कोई भी लाइन है और इस पे ज्यादा आर्क लिया, ऐसे लंबी आर्क ली और ऐसे लिया, उतने ही आर्क का यहां पे रखा और कट मारा, कट मारा तो यहां पर अप्रोक्सीमेट यहां पे कहीं आया तो क्या गया? 60 डिग्री। हमेशा 60 डिग्री ही आएगा। पूछे क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब यहां से डिस्टेंस ज्वाइन करते हैं, यहां से करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल ऑफ दिस और दिस इज इक्वल ऑफ दिस। तो चारों तरफ से क्या हो, तीनों तरफ से क्या हो गया? डिस्टेंस इक्वल। जब तीनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस हो गई तो ये क्या, ये तीनों क्या हो गए? इक्वल। तो एंगल क्या बनेगा? 60 डिग्री। हमेशा तीनों एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा हूं मैं, इसको 120 बनाना है। यहां रखा, इस पॉइंट पे रखा और यहां रखा, इस पे कट मारा, तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब यहां रखा और ऊपर कट मारा, यहां रखा, ऊपर कट मारा, नीचे से इसको ज्वाइन किया, दिस विल बी 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 सीखे, 60 फिर 120 और उनका हाफ किया। मिडिल 60 और 120 के हाफ में बीच में क्या आएगा? 90। कितना आएगा? 90। ये बात समझ गए होंगे शायद आप लोग। ठीक है ना? 90 आया, हमने बना लिया। अब मेरे से कोई कह रहा 30 डिग्री का बनाओ, तो मैंने यहां पे रखा, यहां पे इस पॉइंट पे हमेशा रखा, यहां रखा, कट किया, तो क्या आया? दिस इज 30 डिग्री। कितना आया? 30 डिग्री। कोई कहेगा 45 डिग्री बनाइए, तो 90 का हाफ यहां रखा 0 और 90 के बीच में रखा, यहां रखा, कट मारा, यहां रखा, कट मारा, यहां रखा, कट किया, यहां रखा, कट किया, तो दिस इज 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। इस बात को
याद रखना, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो बनाने के लिए। तो कभी भी आप लोग सेंटर पे आ सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। बट प्रोटेक्टर, कंपास और स्केल लेके आइएगा, ठीक है। नोटबुक पे आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आती है चीज, अगर 3 ट्रायंगल्स की साइड दे रखी है, 3 ट्रायंगल की साइड दे रखी है कि हमें ट्रायंगल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मेरे को दे रखा है ए बी, दे रखा 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब बात यहां ये आ रही है, बात यहां ये आ रही है कि मैंने सबसे बड़ी साइड मान लीजिए ए बी ले लिया, मैंने बेस बनाया ए बी का, स्केल से बना लिया 6 सेंटीमीटर का, ए बी। अब ए सी जाएगा, उधर से बी सी जाएगा। ए सी कितना, 9 सेंटीमीटर का स्केल था, स्केल से 9 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर्स के हेल्प ली, यहां रखा, इस पॉइंट पे रखा और यहां कट किया, ठीक है। यहां कट किया, मतलब इतना लंबा कट किया। फिर क्या कह रहा, बीसी 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर बीसी कहीं बी से सी जाएगा, 5 सेंटीमीटर का स्केल पे रखा, काउंट किया, कट लगा दिया, तो दिस इज सी। एसी कितना है, 9 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हुआ ट्रायंगल एबीसी का कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल एबीसी का कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर याद रखिएगा, जहां पर कट करेंगे वहीं से हम उस चीज को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, आई थिंक आप लोगों को। एक बार थोड़ा फिर से समझना हो, फिर से मैं बता देता हूं। मैंने क्या किया, ए बी का 6 सेंटीमीटर की लेंथ का बनाया, ए सी का 9 सेंटीमीटर का स्केल पे रखा, ठीक है, स्केल से लिया और प्रोटेक्टर कंपास की हेल्प से लिया और यहां से रखा, कट मारा, फिर 5 सेंटीमीटर का लिया, कट मारा, जहां पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा वहां से ज्वाइन कर दिया, वहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। सेकेंड थिंग, इसके बाद क्या है, कह रहा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो एल एम एन। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एल एम एन। जब एल एम एन करना है, एल एम एन कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल एल एम एन, तो क्या कह रहा है, एल एम की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एल एन की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और एंगल एल दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल एल दे रखा है 60 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया एल एम दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मैंने एल एम बना लिया, मैंने एल एम बना लिया, एल एम 8 सेंटीमीटर का मैंने कट लगा लिया। 8 सेंटीमीटर का जो कट लगाया मैंने, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर का जो कट लगाया मैंने, उस पर देखा मैंने, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का कट लगने के बाद मैंने कहा एंगल एल 60 डिग्री है, तो मैंने उससे ज्यादा आर्क ली, ये रखा, यहां से रखा, 60 डिग्री बनाया, इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, तो एल एम एन आएगा। अब एल एन कितना है, एल एन इज 5 सेंटीमीटर, तो यहां से डिस्टेंस ली, यहां से कट किया, 5 सेंटीमीटर देखा मेरा यहां पे आ रहा है, यहां पे रखा, कट मारा और इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज एल। जहां पे कट करेगा वहीं से हमने ज्वाइन कर दिया, एल ये कितना था, 5 सेंटीमीटर, ये जितना आएगा ये भी हम लोग स्केल की हेल्प से काउंट करके निकाल सकते हैं। दिस वॉज फॉर ट्रायंगल एल एम एन कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब क्या है, ये एक एंगल दिया था, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, 2 एंगल अगर गिवन हो तो किस तरह से होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। 2 एंगल अगर गिवन हो तो किस तरह से होगा, उसको भी नोट करके देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। एल एम एन, ठीक है। मार्कर थोड़ा वैसा हल्का हो रहा होगा मेरे ख्याल से, तो मार्कर का मुझे चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। मार्कर हल्का सा वाइट वाइट ज्यादा हो रहा है ना।
अब शायद आप लोगों को सही तरीके से और अच्छी तरीके से नजर आएगा। मार्कर थोड़ा हल्का सा है, तो मार्कर को मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से कर लेता हूं जरा। ठीक है ना। अब बात आ रही है, अगर मेरे को दो एंगल दिए हैं, दो एंगल गिवन है, तो क्या होगा? जब दो एंगल गिवन है, ठीक है ना, तो दो एंगल क्या गिवन है? एंगल गिवन है BC 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, उसके बाद गिवन है एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या करूंगा? BC दिया 8 सेंटीमीटर, मैंने BC 8 सेंटीमीटर का बना लिया, 8 सेंटीमीटर का बना लिया। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद एंगल B बनाया, आर्क लेते हुए कट किया, ठीक, जितनी आर्क ली वहीं से रखा, कट मारा, तो क्या हुआ? 60 डिग्री। क्या हो गया? 60 डिग्री। अब 70 डिग्री तो ऐसे बनेगा नहीं। 70 डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? ठीक है ना, प्रोटेक्टर चाहिए उसके लिए, प्रोटेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटेक्टर। ये कंपास से बना है, ये किससे बना है? कंपास से। 70 डिग्री कैसे बनेगा? प्रोटेक्टर से। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटेक्टर से ही बनाया सकता और कोई तरीका नहीं, उसने प्रोटेक्टर से बनाया 70 डिग्री। यहां पे कहीं कट कर रहा है, दिस इज 70 डिग्री। तो जहां कट किया, दिस इज पॉइंट ए, क्या हो गया? ए। हमें ट्रायंगल एबीसी बनाना था, पॉइंट क्या हो गया? ए। चाहे तो हम इसको डिस्टेंस हम दोनों की काउंट करके निकाल सकते हैं, स्केल पे रख के, कि स्केल से अब रखा तो ये बना। ठीक है, ये क्या था? जब हमें दो ट्रायंगल गिवन हो। क्या है? दो एंगल गिवन हो, दो एंगल गिवन हो, एंगल बी और एंगल सी, ये तब का है। इसके बाद एक केस आता है आरएचएस वाला। आरएचएस का राइट एंगल गिवन हो, हाइपोटेन्यूज और वन एक साइड गिवन हो, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में ये हो रहा है कि जो हमें गिवन है ट्रायंगल PQR बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR बनाना है। और क्या गिवन है? QR 7 सेंटीमीटर, QR 7 सेंटीमीटर एंड PQ 4.5 सेंटीमीटर। 5 ले लो, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब क्या है? और एंगल P क्या है? 90 डिग्री गिवन है। ये चीज गिवन है, इतनी चीज गिवन है। अब क्या किया हमने क्या किया? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अब एंगल P बनाना है, एक रफ स्केच बना लेते हैं। PQR, एंगल P 90 डिग्री था, PQ चाहिए हमें। PQ कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का PQ बना लिया। और 90 डिग्री बनाना सिखाया था अभी। आर्क लिया 60, 120, जहां से कट करेंगे वो इंटरसेक्शन 90 डिग्री। तो क्या आया? 90। 60 बनाया, 60 के बाद 120 बनाया आर्क पे, 120 यहां पे रखा कट, यहां पे रखा 120 वाले पे कट, जहां कट करेंगे 60 120 के मिडिल में, दैट विल बी 90 डिग्री। तो क्या हो गया? QR बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, QR। अब हमने क्या किया? Q पे रखा और यहां से आर्क ली 7 सेंटीमीटर की, स्केल पे नापते हुए, स्केल से नापा और कंपास के 7 सेंटीमीटर का नप कट किए लिया और यहां पे कट मार दिया। 7 सेंटीमीटर ने यहां कट किया, तो क्या किया? इसको ज्वाइन कर दिया, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। ये क्या पॉइंट है? R। क्या हो गया पॉइंट? R। कौन सा पॉइंट हो गया? R। PQR, QR कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। QR इज 7 सेंटीमीटर। PQ हमें स्केल की हेल्प से हम काउंट कर सकते हैं, कितना होगा PQ, हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है ना, बस यही याद रखना है कि हमें 3 साइड दी होंगी, तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, एक एंगल दिया है तो साइड एंगल साइड दिया होगा, 3 चीजें या 3 चीजें दी होंगी बेटर रहेगा। डबल एस दिया होगा तो 2 एंगल दिए होंगे, साइड दी होगी, ठीक, उससे होगा। फिर RHS दिया होगा तो इस तरीके से दिया होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा एंगल साइड एंगल वाले में, कि 2 एंगल एक साइड हो तो ए ऐसे होगा, एंगल एंगल
बीच में नीचे वाली साइड हो गई, ठीक है ना। आरएचएस में ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। यही बस जो मैंने प्रॉपर्टी थी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में, उसी को यूज करते हुए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में किया है। और इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कुछ इस चैप्टर में ऐसा नहीं है जो आप लोगों को मतलब कंफ्यूजन हो। अगर लगता है तो आप मेरे से नेक्स्ट जब भी होगा डिस्कशन होगा गूगल मीट का, हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ दिक्कत लगती है, कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें उस तरीके से एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। इसमें कोई बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है, जो मुझे समझाना पड़े एक्स्ट्रा वो चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात यहां ये आती है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे थे तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ये चीजें थी। अब हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इतना ही है, आपको कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट करना होगा, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल बनाना है, कुछ दिया हुआ है उस तरीके से बनाना होगा तो उसमें दिया होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की बात करते हैं हम लोग। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की बात करते हैं। पहले शेप्स में जाने के लिए विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठीक है। 2D फिगर क्या होते हैं, इसमें आता है 2D फिगर। पहले क्या आएगा, 2 डायमेंशनल फिगर, उसे प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं, प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स। दिस इज 2 डायमेंशनल फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं। अब 2 डायमेंशनल फिगर जब भी होगा तो क्या होगा, हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। क्योंकि ये दिखेगा किस पे, प्लेन फिगर पे। किस पे दिखेगा, प्लेन फिगर पे। क्या कहलाता है, प्लेन फिगर का 2 डायमेंशनल फिगर कहलाता है, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल फिगर में दिस इज ट्रायंगल, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज सर्कल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो समझनी हो और ना समझ में आ रही हो तो वो भी चीज समझ सकते हैं कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सर्कल है। चाहे पैरेललोग्राम, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, वो भी 2 प्लेन फिगर में होगा, ठीक है। अब आते हैं जिसमें कह रहा है, इसमें हमेशा क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ की बात होगी। यहां पे लेंथ और विड्थ की बात होगी, या लेंथ विड्थ की बात हो रही होगी, यहां पर रेडियस की बात हो रही होगी, या डायमीटर की बात हो रही होगी, यहां पर तीनों साइड की बात हो रही होगी। बट 3 डायमेंशनल फिगर में क्या होता है, डिफरेंस देखिएगा, वहां पर लेंथ विड्थ हाइट की बात होगी। किसकी बात होगी, लेंथ विड्थ हाइट की बात होगी, ठीक है ना। लेंथ विड्थ हाइट की तो क्या 3 चीजें आ गई, तो 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। क्या हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर। और 3D फिगर्स होते क्या हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स या 3D फिगर्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। और उनको साथ में क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर्स। क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर्स या 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। क्या होते हैं, पिरामिड, सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखिएगा ध्यान से, सॉलिड होता है हमेशा ये। पिरामिड, पिरामिड हो गया, ठीक है ना। पिरामिड में इस तरीके से आप जो भी मतलब बनाना चाहें इस तरीके से बना सकते हैं। 3 चीजों का हो गया, ऐसे 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 कुछ हो गया, पिरामिड हो गया, ठीक है ना। बाहर आएगा, पिरामिड हो गया। स्फेयर हो गया, स्फेयर सॉलिड होता है हमेशा, हमेशा सॉलिड होगा। बॉल थी, बॉल अगर लेदर की बॉल बोले और कॉस्को की बॉल बोले, बॉयज तो जानते होंगे, लेदर बिल्कुल सॉलिड होता है, कॉस्को की बॉल क्या होती है, जंप मारती है, अंदर से बबल टाइप होती है, तो वो सॉलिड नहीं है। लेदर की बॉल सॉलिड है, दैट इज स्फेयर। क्या होगा, स्फेयर होगा सॉरी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमेशा फेस, एज और वर्टेक्स होते हैं। क्या होता है, फेस, एज, वर्टेक्स। क्यूब और क्यूबॉइड, आपका घर का रूम है, घर का रूम है, क्यूबॉइड है, ठीक है, या हॉल है, जिस हॉल में मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है, क्यूबॉइड। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों अप्लाई हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, फेस, एज, वर्टेक्स की बात होगी। 3D में बात क्या होती है, फेस, एज, वर्टेक्स की बात होती है।
ठीक है, देखते हैं ये 3D के बारे में बात करते हैं हम लोग। 3D में और चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। फेस, एज, वर्टेक्स की बात करते हैं, क्या क्या होता है। अब क्या हुआ, जैसे कि कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ठीक है, दिस इज फेस, क्या कहलाएगा, फेस। फेस, ये पॉइंट जहां पे मिलते हैं, दो एजेस मिलती हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। ये जो चीज होती है, दिस इज एज। कॉर्नर वाली जो लाइन होती है ना, जैसे कॉर्नर, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये एज कहलाता है। कॉर्नर पॉइंट जहां दो एजेस मिल रही होती है, वो क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। फेस क्या, सामने वाला फेस जहां से डोर लगा होता है, दोस्तों क्या बोलते हैं, हमेशा फेस बोलते हैं। कह रहा है ऑल द फ्लैट सरफेस ऑफ द 3D फिगर्स आर द फेसेस ऑफ द शेप्स। फ्लैट है, द फेसेस ऑफ 3D शेप्स आर मेड बाय द 2D शेप्स। क्यों, 2D उनकी लेंथ और विड्थ में ही बनेगा। फेस क्या होता है, लेंथ और विड्थ से ही निकलता है। एजेस, जहां पे हमेशा कॉर्नर पॉइंट होगा। द लाइन सेगमेंट वेयर द फेसेस ऑफ 3D शेप मीट विथ ईच अदर आर द शेप्स ऑफ द शेप। वर्टिसेस, जहां कॉर्नर्स, जहां पर दो एजेस या तीन एजेस, देखो एक एज, दो एज, तीन एज मिल रही हैं, तो क्या कहलाया, वर्टेक्स। क्या कहलाया, वर्टेक्स, ठीक है ना। सबके अलग अलग फेसेस होते हैं, अलग अलग एजेस होती हैं, वर्टिसेस होते हैं। चलिए पहले क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या क्या होता है, क्यूब में कितना होता है, फेस, ठीक है, एजेस, फेस, एजेस, वर्टेक्स। अब जैसे कि क्यूब में क्या हुआ, जैसे मान लें इसके क्यूब मानते हैं, तो फेस कितने हुए, फेस इज 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। 4 फेस तो आपको सीधे दिख रहे हैं, 5वां फेस क्या हो गया, इधर वाला, सामने वाला। 2 फेस, 2 ऊपर के फेस, 2 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और 2 इधर साइड के फेस, तो कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। एजेस कितनी हो गई, एजेस विल बी 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 4 हाइट के, 4 लेंथ के और 4 विड्थ के, तो कितने हो गए, 12। वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8, ठीक है। तो ये बात, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हर तरीके की चीजें निकल के आती हैं, ठीक है ना। पॉइंट यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉइंट यही है कि आप फेस एज को समझ पाएं कि फेस क्या है, एज क्या है, उस तरीके से समझना बहुत जरूरी है ना। अब बात यहां पर यही है कि आप उस चीज को निकालना भी समझ पाएं। जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला है v प्लस एफ इक्वल्स टू ई प्लस 2, वर्टेक्स प्लस फॉर्म फेस, वर्टेक्स प्लस फेस इक्वल्स टू एजेस प्लस 2, एजेस प्लस 2। देखना, वर्टेक्स प्लस फेस 6 प्लस 8 14, और एजेस कितनी है, 12, 12 प्लस 2। ये हमेशा पॉलीहेड्रन में ही काम आएगा। किसमें आएगा, पॉलीहेड्रन में। किसमें होगा, पॉलीहेड्रन में, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड का सेम रहता है, क्यूब और क्यूबॉइड का दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आती है बात कोन की। कोन फिगर कैसा होता है, कोन फिगर कैसा होता है बताइए। मैं फिगर ही बनाता जाता हूं, सामने आपको दिखता जाएगा। कोन देखिएगा कैसा होता है। कोन जैसे सॉफ्टी खाते हो ना, दिस इज कोन। फेस कितने होंगे इसमें, फेस विल बी ओनली 2 ही फेस होंगे इसमें। कितने होंगे, 2 फेस। कोन में एजेस कितनी होंगी, 1, नीचे वाली 1। वर्टेक्स कितना होगा, जहां पर मीट कर रहा है, दिस इज वर्टेक्स ओनली।
1, ठीक है ना। अब फेस का मतलब क्या हो गया, फेस का मतलब हो गया कौन है, एक इस साइड से देखो, एक इस साइड से देखो, एक नीचे से देख रहे हैं, एक ऊपर से देख रहे हैं, दैट्स इट, दो ही फेस हैं। इसके बाद बात आती है स्फीयर की। स्फीयर की, स्फीयर में क्या होगा, स्फीयर क्या होता है हमेशा, सॉलिड, हमेशा सॉलिड होगा। तो इसका फेस कितना होगा, 1 1 एंड 0, 1 1 एंड 0, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, हमने कहा बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, सिर्फ इसमें हो रहा है, कौन में हो रहा है, कौन में हो रहा है, 2 + 1 3, 1 + 2 3, बट स्फीयर में नहीं होगा, होगा नहीं होगा, चाहे देख लीजिए 1 + 0, 2 + 1 3, नहीं होगा, क्योंकि पॉलीहेड्रन में होगा, पॉलीहेड्रन होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। स्फीयर हो गया। सिलेंडर का केस में क्या होगा, सिलेंडर का केस देख लेते हैं। सिलेंडर के केस में क्या होगा, सिलेंडर केस कैसा होता है, फिगर कैसा होगा, ऐसा सॉलिड टाइप थोड़ा, ठीक है ना। अरे लकड़ी का कोई वो देख लो, वुडन बॉक्स टाइप, वो वुडन वो देख लो ना सिलेंडर का। जब ये सॉलिड हो गया तो फेस कितने हुए, 3, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक चारों तरफ घूमने वाला, तो फेस कितने हो गए, 3। अब इसके एजेस कितने होंगे, 2, कितने होंगे, एक ये एज हो गई और एक ये, एक नीचे वाला बेस हो गया जिसपे रखा है, एक ऊपर वाला बेस हो गया जिसपे रखा हुआ है। वर्टेक्स कोई नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है सिलेंडर में, 0, ठीक है ना, नहीं मीट करेगा, इसलिए इसका भी पॉलीहेड्रन नहीं है, तो ये भी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है, एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में क्या होता है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में क्या होता है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में क्या होता है, जैसे कि नीचे का वो है, जैसे लिखा है, ठीक है ना। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में क्या है, ठीक है ना। अब क्या है, ये पॉइंट है, दिस इज स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, हल्का सा ज्यादा वो हो गया है, तो ये सॉलिड उसमें हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसके फेस कितने हैं, इसके फेस है 6, कितने फेस है, 6 फेस हैं। एजेस कितनी है, 8, वर्टिसेस कितने हैं, 5। पूछे क्यों वर्टिसेस 5 हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, चार तरफ से आ रहा है, ऐसे 2 इधर से होंगे, 2 इधर से होंगे, क्योंकि स्क्वायर के चारों, मैंने मान लो चारों स्क्वायर रखे हुए हैं, ठीक है। अब चारों स्क्वायर अगर रखा हुआ है, ठीक है, चारों स्क्वायर रखे हुए हैं, मैं थोड़ा प्लेन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझिएगा, ये तरीके का, मान लीजिए स्क्वायर है, ये बेस, एक ऊपर हो गया, एक ऊपर गया, एक ऊपर गया, एक ऊपर गया, तो 4 तो ये हो गए, क्या होगा इसके, अब एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5वां फेस नीचे वाला हो गया, और छठा फेस साइड से, इस साइड से दिखेगा आपको, तो कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब एजेस कितनी हो गई, एजेस 8 है, 1 2 3 4, और 4 नीचे की स्क्वायर वाली, 4 4 8, 4 + 4 8। फिर कह रहा है वर्टिसेस, एक ऊपर वाला वर्टिसेस, एक ये नीचे यहां से मीट करेगा, कि यहां से मीट करेगा, कि यहां से मीट करेगा, कि यहां से मीट करेगा, एक ऊपर वाला वर्टिसेस, तो 5 वर्टिसेस हो गए। इसी तरीके से क्या हो गए, वर्टिसेस 5 हो गए, 5 वर्टिसेस हो गए। तो दीज आर द शेप्स इन 3D फिगर्स, उसको उस तरीके से हमने चीज लिखी हुई है, और वहीं पे उस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है ड्रॉ करना है, अगर किसी फिगर को ड्रॉ करना है, किसी फिगर को, तो उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिगर को देखिए एक बार। हाँ, तो अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझ रहे हैं कि
2D फिगर्स और 3D फिगर्स में डिफरेंस क्या है, फेसेस क्या है, एजेस क्या है, वर्टेक्स क्या है। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं कि फेसेस, वर्टेक्स, एजेस के बाद भी हम लोग उनको कुछ बनाना सीखते हैं। अब जैसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म है या पिरामिड है, कोन है, सिलेंडर है, इनको कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में चीजें अलग अलग दे रखी हैं, मेथड्स दे रखे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश आप लोग ये करिएगा कि पेपर्स में बनाने की बजाय आप उसको चीजों को थोड़ा समझें और किस तरीके से हम लोग कट करके, ये एक आप लोगों के लिए वर्क है, होमवर्क टाइप समझ लीजिए कि आप लोगों को रेक्टेंगुलर प्रिज्म देखना है और बनाना देखना है, ठीक, समझना है। प्लस पिरामिड हो गया, 4 हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है, पिरामिड प्लस सिलेंडर प्लस कोन, ये 4 आपको फिगर एक बार बनाने हैं, देखने हैं, ये चीज समझना है कैसे बन सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद चीजें क्या है आपके इसी में ऑब्लिक स्केचेस हैं, आइसोमेट्रिक स्केचेस हैं, उस पे बात है। फिर आता है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, शेप्स को देखना कि टॉप कैसा है, फ्रंट कैसा है, साइड कैसा है, कट करके आ रहा है, कटिंग है, स्लाइसिंग है, शेडो आ रही है, नहीं आ रही है, वो सब चीजें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, उसमें देखेंगे व्यू, अलग अलग तरीके से व्यू आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्लिक फिगर्स क्या है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये सीखेंगे कि ऑब्लिक स्केचेस क्या होते हैं, प्लस ऑब्लिक स्केचेस के साथ साथ ये चीज सीखेंगे कि क्या नाम आइसोमेट्रिक स्केचेस क्या है। इसके बाद हम लोग सिमेट्री में आएंगे। सिमेट्री में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री में 2 चीजें होती हैं। सिमेट्री जैसे कि आप मिरर में सामने खड़े होते हो, ठीक है ना, आपकी मिरर इमेज नजर आती है, तो वो सिमेट्री कहलाती है, सामने सामने। एसिमेट्रिक क्या होती है, कई बार आप खड़े हो, कई मिरर ऐसे होते जो उल्टा सीधा दिखाते हैं आपको, तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में ट्रायंगल के अंदर अगर हाफ कट कर दिया जाए तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर में हाफ कर दिया जाए तो स्क्वायर को हाफ हाफ में करेगा, नहीं करेगा, उस पे है। रेक्टेंगल में है तो उसकी मिरर इमेज कैसे होगी, स्टार है, स्टार में क्या होगा, एरो है, एरो में क्या होगा, तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, उसकी सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बननी चाहिए, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्क्वायर में कितनी सिमेट्री होनी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 चीजें हैं, सिमेट्री में नंबर ऑफ साइड्स, उसके अकॉर्डिंग सिमेट्री बनती है। स्क्वायर में उसी सेम होती है। रेक्टेंगुलर पेंटागन में अगर 4-5 है तो 5 होंगी सिमेट्री। मैं ये सब बताऊंगा आपको किस तरीके से चीजें होंगी। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री आता है, रोटेशनल सिमेट्री आता है, घूम रहा है तो घूमते हुए सिमेट्री अलग अलग तरीके से घूम रहा है तो क्या मैच करेगा, नहीं करेगा, उस तरीके से है। लाइन सिमेट्री क्या है, रोटेशनल सिमेट्री क्या है, इन सब में चीजों में डिफरेंस क्या है, ये सब बताऊंगा। तो मेरे पास बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है, नेक्स्ट जब भी होगा हम लोग उसमें कवर करेंगे। और मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर हुआ तो मैं वो आप लोगों के लिए, अगर गूगल मीट सेशन हुआ तो उसी में कवर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में गूगल मीट सेशन में ही कवर कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरे पास पोर्शन जो बहुत छोटा रह गया है वो पोर्शन है सिर्फ क्या, अभी आप लोगों के सिमेट्री के साथ साथ इसमें थोड़ा पोर्शन रह गया इस स्केचेस के बारे में। ऑब्लिक स्केचेस क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक स्केचेस क्या होते हैं, बस दैट्स इट। मेन मैथ्स जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग रिवीजन पार्ट में जाएंगे। अब हम लोग किसमें जाएंगे, रिवीजन पार्ट में। तो रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे बड़ा यही है कि आप लोग इसमें हम लोग रिवीजन में करें और रिवीजन में समझने की कोशिश करें कि और कहाँ कहाँ गैप्स हैं उसको हम लोग फिल करने की कोशिश करें। रिवीजन में क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा जो पुराने हैं वैसे क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा इस बात को, और हम लोग उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट करेंगे। गूगल मीट सेशन रखेंगे तब भी उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें हम लोग कंप्लीट करके पूरी तरीके से डिस्कशन करके हम लोग बात को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी उसको रिवीजन मोड में आ जाए। और अब मैथ्स खत्म है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं, बस छोटा सा रह गया, वो भी हम डिस्कस करके फिनिश कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।